हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं सीपी सिंह एक बार फिर से आप लोगों के सामने क्लास 12th की पोइट्री लेकर आया हूँ। आज मैं क्लास 12th की पोइट्री के पहले लेसन का एक्सप्लेनेशन करना आपको सिखाऊंगा। पोइट्री पढ़ाने का मात्र उद्देश्य एक्सप्लेनेशंस करना ही होता है, इसलिए आज हम आपको एक्सप्लेनेशन करना सिखाएंगे। कृपया आप हर एक लाइन पर गौर कीजिएगा। आई विल डू माई बेस्ट टू सेटिस्फाई यू। और एक बात, आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें और कंसंट्रेट होकर हर एक लाइन पर गौर कीजिए। आई श्योर आई विल डू माई बेस्ट टू सेटिस्फाई यू। ओके, let us start. First stanza of the poem, Character of a Happy Life. How happy is he born or taught? कवि कहता है, एक प्रसन्नचित्त व्यक्ति जन्म और शिक्षा से बहुत ही प्रसन्न होता है। कोई भी व्यक्ति जन्म और शिक्षा से बहुत ही प्रसन्न होता है। Here the poet says, a man is very happy by birth and learning. That serves not another's will. एक प्रसन्नचित्त व्यक्ति दूसरों की इच्छा के अनुसार कोई कार्य नहीं करता है। A happy person doesn't do anything according to others' will. Whose armor is his honest thought. उसकी ईमानदारी के विचार ही उसके सुरक्षा कवच होते हैं। The honest thinking of his life is his best weapon. And simple truth is his utmost skill. और उसके जीवन की सरलता ही उसकी सर्वोत्तम योग्यता होती है। And the simplicity of his life is his best skill. Is that clear? Okay, let us move second stanza of the poem. Okay, whose passions not his master's are. Describing the quality of a happy person, the poet says, एक प्रसन्नचित्त व्यक्ति अपनी भावनाओं के बस में नहीं होता है। A happy person is free from strong feelings of his heart, whose soul is still prepared for death. कवि कहता है, एक प्रसन्नचित्त व्यक्ति की आत्मा सदैव मृत्यु के लिए तैयार रहती है। Here the poet says, a happy person is always ready for death, untied unto the world with care. एक प्रसन्नचित्त व्यक्ति सांसारिक चिंताओं से मुक्त होता है। The poet says, a happy person is free from worldly anxieties, of princely love nor vulgar breath. एक प्रसन्नचित्त व्यक्ति को न तो राजा के आशीर्वाद की आवश्यकता होती है और न ही सामान्य व्यक्तियों की आलोचनाओं की चिंता होती है। Here the poet says, a happy person doesn't hope king's blessing nor worries about what common people says about him. Okay, is that clear? Okay, let us move third stanza of the poem. Who hath his life from humor's feet. कवि कहता है, एक प्रसन्नचित्त व्यक्ति का जीवन अफवाहों से मुक्त होता है। Pointing out the qualities of a happy person, the poet says, a happy person is free from false rumors, whose conscience is his strong retreat. एक प्रसन्नचित्त व्यक्ति की अंतरात्मा की आवाज़ ही उसकी दृढ़ इच्छा शक्ति होती है। The inner voice of his heart is his strong retreat, whose state can neither flatter feed. कवि कहता है कि एक प्रसन्नचित्त व्यक्ति झूठी चापलूसी से कभी प्रभावित नहीं हो सकता है। Here the poet says, a happy person cannot impress by flattering, nor ruin make oppressors great. कवि कहता है, ऑपरेसर दमन करने वाला व्यक्ति एक प्रसन्नचित्त व्यक्ति का रुइन विनाश करके कभी महान नहीं बन सकता है। Here the poet says,
A destroyer cannot become great to destroy a happy person. Okay, is that clear? Let us move next stanza of the poem. Okay, आइए देखते हैं सर हेनरी वॉटन क्या कहना चाहते हैं चौथे स्टेंजे में। Who enemies none whom chance doth raise। कवि कहता है Who enemies none, एक प्रसन्नचित व्यक्ति अपने उन शत्रुओं से ईर्ष्या नहीं करता है। Whom chance doth raise, जो अवसर पाकर आगे निकल जाते हैं। Here the poet says a happy person never hates from those enemies who by chance gets a high position। Okay, नॉर कवि कहता है नॉर वाइस, न तो वह उनकी बुराई करता है। अ हैप्पी पर्सन नेवर वाइस हिज एनिमीज हु नेवर अंडरस्टूड, वह कभी नहीं समझ पाता है। हाउ डीपेस्ट ओन्स आर गिवन विथ प्रेज, प्रशंसा में उसे कितने गहरे घाव दिए गए हैं। द पोएट सेज अ हैप्पी पर्सन नेवर अंडरस्टैंड हाउ मच ही वॉज इंजर्ड विथ प्रेज, नॉर रूल्स ऑफ स्टेट, वह राज्य के नियमों का पालन नहीं करता है, बट रूल्स ऑफ गुडनेस, लेकिन अच्छाई के नियमों का पालन करता है। हियर द पोएट सेज ए हैप्पी पर्सन नेवर ओबेज द रूल्स ऑफ स्टेट बट ही ऑलवेज ओबेज द रूल्स ऑफ गुडनेस। ओके, इज दैट क्लियर? आइए लास्ट स्टेंजे की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। लास्ट स्टेंजे में कवि एक प्रसन्नचित व्यक्ति के बारे में क्या कहना चाहता है। दिस मैन इज फ्री फ्रॉम सर्वाइल बैंड्स, कवि कहता है दिस मैन, एक प्रसन्नचित व्यक्ति, इज फ्री फ्रॉम सर्वाइल बैंड्स, गुलामी के बंधनों से मुक्त होता है। डिस्क्राइबिंग आउट द क्वालिटीज ऑफ ए हैप्पी पर्सन द पोएट सेज ए मैन इज फ्री, a happy person is free from slavery of hope to rise or fear to fall। कवि कहता है एक प्रसन्नचित व्यक्ति को न तो ऊपर उठने की आशा होती है और fear to fall, अथवा न तो नीचे गिरने का डर होता है। Here the poet says a happy person doesn't hope to get a high position nor he fear to get a low position। लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ, वह स्वयं को स्वामी समझता है, दो नॉट ऑफ लैंड्स, यद्यप उसके पास संपत्ति नहीं होती है। हियर द पोएट सेज दो द हैप्पी पर्सन हैज नथिंग लैंड बट ही कंसीडर्ड हिमसेल्फ एज ए लॉर्ड। एंड द लास्ट लाइन एंड हैविंग नथिंग ही हैथ ऑल, कवि कहता है एंड हैविंग नथिंग, और कुछ न होते हुए भी, ही हैथ ऑल, उसके पास सब कुछ होता है। इस लास्ट लाइन में कवि ने ऑक्सीमोरोन फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग किया है। कवि कहता है एंड हैविंग नथिंग ही हैथ ऑल, और कुछ न होते हुए भी उसके पास सब कुछ होता है। अ हैप्पी पर्सन पोसेस नथिंग बट ही पोसेस एवरीथिंग बिकॉज ही हैज कंटेंटमेंट, मीन्स he is a self-satisfied person। is that clear? ओके, मैं सीपी सिंह पुनः आपको अगले वीडियो में मिलूँगा। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।